नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, हमारी चर्चा शनि देव के गोचर के ऊपर चल रही है। शनि देव का गोचर 30 साल के बाद कुंभ राशि में हो रहा है। शनि देव पृथ्वी तत्व की राशि से निकल के वायु तत्व की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि देव अस्थायित्व हैं। जीवन में अगर हमें अस्थायित्व चाहिए तो शनि देव की शुभता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि देव के बिना शुभ हुए जीवन में हम हर प्रकार के सुख को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर ठहराव नहीं आएगा। जब तक हमारे अंदर ठहराव नहीं आएगा तब तक हम विकास कर नहीं पाएंगे। पीछे के 2 वीडियो में हमने मेष से लेके वृश्चिक लग्न एवं राशि के लोगों के ऊपर शनि देव के गोचर की चर्चा कर चुके हैं। आज बारी है धनु से लेकर के मीन लग्न एवं राशि के लोगों के कुंडली में यह बताने की कि शनि देव का गोचर उनके जीवन में क्या कुछ लेकर के आ रहा है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं धनु लग्न की। अगर लग्न में लिखा है 9 तो यह जो कुंडली है धनु लग्न की है, और 9 नंबर के अंक पे अगर लिखे हैं चंद्रदेव तो आपकी राशि धनु राशि है। धनु लग्न में शनि देव 2 घरों के मालिक हैं। पहला घर है उनका दूसरा, यहाँ पे लिखा होगा 10, और दूसरा घर है उनका तीसरा, यहाँ लिखा होगा 11। शनि देव दूसरे घर से अब तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। शनि देव को 3 दिव्य दृष्टियाँ प्राप्त हैं। शनि देव जहाँ पर भी विराजमान होंगे उस घर को तो प्रभावित ही करेंगे, साथ में तीसरी दृष्टि से तीसरे घर को, जहाँ बैठे हैं वहाँ से 7वीं दृष्टि से 7वें घर को, और जहाँ पर शनि देव विराजमान है वहाँ से 10वीं दृष्टि से 10वें घर को प्रभावित करेंगे। तो शनि देव धनु लग्न के जातकों के कुंडली में अब आ रहे हैं तीसरे घर में, जहाँ से उनके व्यक्तिगत पराक्रम को देखा जाता है, उनके परिश्रम को देखा जाता है। ऐसे लोगों को ईमानदारी से परिश्रम करना चाहिए। जब वह ईमानदारी और मेहनत से परिश्रम करेंगे तो इस परिश्रम का उन्हें पूर्ण लाभ मिलेगा। उसके बाद तीसरी दृष्टि से जब वह 5th हाउस को देखेंगे तो यहाँ राशि लिखी होगी 1, जिसका मालिक होता है मंगल। मंगल इस लग्न में कारक होता है क्योंकि वह 5th हाउस का लॉर्ड है। पराक्रम के माध्यम से शनि देव जब अपनी नीच दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य मिला जुला हो सकता है। कहने का मतलब है, अगर पराक्रम सार्थक दिशा में है, ईमानदारी का है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, और अगर पराक्रम गलत ढंग का है तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। साथ में ऐसे लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है। साथ में यहाँ से संतान के सुख को भी देखा जाता है। तो यहाँ से शनि देव संतान के सुख को तो देंगे, लेकिन वह अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो। शनि देव की 7वीं दृष्टि जब 9th हाउस पे पड़ेगी तो यहाँ से पिता द्वारा किए गए पराक्रम का ऐसे लोगों को पूर्ण लाभ मिलेगा। साथ में उनकी 10वीं दृष्टि जब 12th हाउस पे पड़ेगी तो अनावश्यक खर्चों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अच्छे काम से वह सुदूर जा कर के बसेंगे और वहाँ पे तरक्की करेंगे। अगर वह बुरे काम करते हैं तो जेल यात्रा के भी योग बन जाएंगे। इसलिए धनु लग्न एवं राशि के लोगों के लिए यह गोचर मिला जुला होगा। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि आपको पिता तुल्य और पिता से संबंध को अच्छा रखना है। साथ में अपने छोटे भाई बहनों या अपने से उम्र में छोटे लोगों से संबंध अच्छा रखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो इस
गोचर का आपको पूर्ण लाभ मिलने वाला है, नहीं तो इस गोचर से आपको परेशानी ही होने वाली है। अब बात कर लेते हैं अगले लग्न की। अगला लग्न है हमारा मकर लग्न। मकर लग्न के जातकों की कुंडली में शनि देव पहले घर और दूसरे घर के स्वामी होते हैं। शनि देव पहले घर से निकल के अब दूसरे घर में प्रवेश 29 अप्रैल को करेंगे। यहाँ से आपके बैंक बैलेंस को देखा जाता है, आपके पास पड़ोस के लोगों से संबंध को देखा जाता है और आपकी वाणी को देखा जाता है। तो मकर लग्न के जातकों की कुंडली में शनि देव योग कारक होते हैं, क्योंकि वह लग्नेश होते हैं। लग्नेश कहीं भी विराजमान होगा तो अपने शरीर और शरीर के मालिक का फायदा ही करने वाला है। ऐसे लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, ऐसे लोगों की पैतृक संपत्ति बढ़ने वाली है। जब उनकी तीसरी दृष्टि 4th हाउस पे आएगी तो शनि देव यहाँ से आपके परिवार के सुख को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप सही काम करेंगे तो, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं, अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट देंगे और बुरे काम का बुरा रिजल्ट देंगे। कहने का मतलब है धन दौलत तो निश्चित तौर पे आपकी बढ़ रही है, लेकिन आपने गलत काम किया तो आपको परिवार का सुख नहीं मिलेगा। हाँ, आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन परिवार का सुख नहीं मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको आपके परिवार का भी सुख यहाँ शनिदेव दे जाएंगे। उसके बाद से जब 7वीं दृष्टि से शनिदेव 8th हाउस को देखेंगे तो यह सिंह राशि है और किसी भी कुंडली में सिंह राशि से उसके पिता के संबंध को देखा जाता है। पिता से संबंध के माध्यम से पिता द्वारा किए गए पराक्रम का संतान को लाभ मिलता है। यहाँ से आप गुप्त ज्ञानी होंगे। कहने का मतलब है आपका आध्यात्मिक सुख बढ़ने वाला है और साथ में आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको जानकारी अधिक होने वाली है, या आप जानकारी हासिल करके किसी भी काम को करेंगे। उनकी 10वीं दृष्टि जब 11th हाउस पे पड़ेगी तो आपके पराक्रम, आपके परिश्रम से जो भी आपने काम किए हैं, जीवन के सभी बहुमूल्य लाभ आपको मिलने वाले हैं और यह आपका व्यक्तिगत है। कहने का मतलब है कि आपका पराक्रम, आपका परिश्रम इस समाज में आपको सम्मान दिलाएगा और दूर दूर तक आपका नाम होने वाला है। तो इस लग्न एवं इस राशि के लोगों के लिए शनि देव का गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। बस ईमानदारी से काम करें और काम के माध्यम से जीवन में तरक्की करें। अब अगले लग्न एवं राशि की चर्चा कर लेते हैं। अगला लग्न है हमारा कुंभ। कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली में शनि देव 12वें घर और लग्न के स्वामी होते हैं। 12वें घर से निकल के शनि देव आपके लग्न पे ही विराजमान होने वाले हैं। यहाँ से आप व्यक्तिगत तौर पे अपने द्वारा किए गए काम का पूर्ण लाभ लेने वाले हैं, क्योंकि शनि देव यहाँ पे लग्नेश हैं और लग्नेश हमेशा जहाँ पर भी विराजमान होगा वहाँ से शरीर का फायदा ही करेगा। स्वस्थ, निरोगी और आपको पूर्ण लाभ सभी घरों का मिलने वाला है। कहने का मतलब है धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुख, संपदा सब कुछ मिलने वाला है। शनि देव की तीसरी दृष्टि जब तीसरे घर में मेष राशि के ऊपर नीच की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से थोड़े से आप आलसी होंगे, लेकिन आलस ही आपका नुकसान होगा। कहने का मतलब है आलस नहीं करें और जो भी आप काम करते हैं
उसमें ईमानदारी को दिखाएं। उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि जब 7th हाउस पे पड़ेगी तो यहाँ पे जो राशि बनी होगी वह सिंह राशि। तो यहाँ से पार्टनरशिप का पूर्ण लाभ, सरकार के प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहे हैं, सरकार के साथ आपका पार्टनरशिप है, या आप पत्नी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो इसका पूर्ण लाभ आपको मिलने वाला है। यहाँ से पत्नी के सुख को तो मिलेगा ही, साथ में आपके व्यवसाय का भी सुख। इस समय में किया गया पराक्रम, किया गया परिश्रम व्यापार में आपको बुलंदी तक पहुंचाने वाला है। उसके साथ 10वीं दृष्टि से जब वह 10th हाउस पे वृश्चिक राशि के ऊपर नज़र डालेंगे तो आप यहाँ से अपने व्यापार में तरक्की करने वाले हैं। व्यापार के माध्यम से आप नामचीन होने वाले हैं। जो भी आप व्यापार करते हैं, अगर आप ठेकेदारी करते हैं, अगर आप ऑयल का काम करते हैं, या आप सरकार से जुड़े हुए हैं, या आप जुडिशरी में काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। वह विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रयासरत हैं, उनके सरकारी नौकरी, विशेषतः जुडिशरी के योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं या आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए गोल्डन चांस होगा। अब मीन लग्न की बात करते हैं। अगर आपके लग्न में लिखा है 12 तो यह मीन लग्न है, और 12 नंबर के अंक पे अगर विराजमान है चंद्रदेव तो यह आपकी मीन राशि होगी। इस लग्न में शनिदेव 11th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 11th हाउस से आपके व्यक्तिगत भाग्य को देखा जाता है, आपके व्यक्तिगत लाभ को देखा जाता है। लाभ स्थान से निकल के शनिदेव अब 12th हाउस में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ से आपके सभी व्यय को देखा जाएगा। अगर आप पैतृक निवास पे हैं तो वहाँ से दूर जाने के योग बनेंगे और दूर जाके ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने गलत ढंग से पैसे कमाए हैं तो इस समय में पैसे खर्च होने के योग हैं, लेकिन उस योग जो पैसे आपके खर्च होंगे उसका आपको लाभ भी मिलेगा। साथ में यहाँ से शनिदेव अगर तीसरे घर को देखेंगे तो यहाँ पे लिखी होगी 1 यानी मेष राशि पे नज़र डालेंगे तो यहाँ से आपके जो बैंक बैलेंस है वह खर्च होने के ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि जो आपने पिछले 2.5 साल में गलत तरीके से पैसे कमाए हैं उस पैसे को अब व्यय करने का समय आ गया है। इसलिए आध्यात्मिकता की तरफ बढ़िए, लेबरों से संबंध अच्छा रखिए, जनता के काम को करिए अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार ट्रांसफ़र के चांसेस बनेंगे और साथ में आप जो भी धन दौलत इकट्ठा कर रखे हैं उसका खर्च भी होना निश्चित है। उसके साथ साथ शनिदेव 7वीं दृष्टि से जब 6th हाउस को देखेंगे तो यहाँ से रोग, ऋण और गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, उससे आप परेशान होने वाले हैं। साथ में उनकी 10वीं दृष्टि जब 9th हाउस पे पड़ेगी तो यहाँ से पिता द्वारा जो भी आपने पिता के संपत्ति को जो भी आपने ले रखा है उससे भी कहीं न कहीं हानि होती हुई दिख रही है। प्यारे दर्शकों, मीन लग्न एवं मीन राशि के लोगों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि वह ईमानदारी से काम करें, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें, अपने रिश्तों को मजबूत करें, छोटे भाई बहनों से, पिता तुल्य लोगों से विशेषतः संबंध बना के चलेंगे, अच्छा बना के चलेंगे तो निश्चित तौर पे इस गोचर का आपको लाभ होगा, नहीं तो आप इस गोचर में परेशान होने वाले हैं। प्यारे दर्शकों, शनिदेव इस
कलयुग में न्याय के देवता हैं, हमेशा न्याय ही करते हैं। चाहे वह कारक हैं चाहे वह अकारक हैं, किसी भी जातक की कुंडली में अगर वह जातक ईमानदारी से काम करता है, परिश्रम से काम करता है, तो निश्चित तौर पे शनि देव की पीड़ा से उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर योग कारक शनि हैं और वह व्यक्ति बेईमानी से काम करेगा तो शनि देव उसको भी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि शनि देव के पिता सूर्य देव हैं। सूर्य देव ने उनकी माता छाया को प्रताड़ित किया तो शनि देव ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके तमाम शक्तियां प्राप्त की और पिता के विरुद्ध ही खड़े हो गए। आप समझ सकते हैं कि ऐसा ग्रह, ऐसे देव जो कि अपने पिता को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, तो हमें आपको वह क्या छोड़ लेंगे। इसलिए आप ईमानदारी से काम करें, आप परिश्रम से काम करें। निश्चित तौर पे शनि देव का गोचर आपके लिए शुभ होने वाला है। उपाय के तौर पे शनिवार को आप थोड़ा सा काला तिल डाल के जल में स्नान करें। 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक शनिवार के शाम को जलाएं। शनि चालीसा पढ़ें, शनि स्तोत्र पढ़ें और शनि देव के मंत्रों का जाप ओम संग शनिश्चराय नमः को जपें। शनि देव की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी और शनि देव आपको अस्थायित्व की तरफ ले जाएंगे। आपके जीवन को एक ऐसे स्थान पे पहुंचा देंगे जहां से आपको जीवन के हर प्रकार के सुख, हर प्रकार की समृद्धि, हर प्रकार का ऐश्वर्य मिलने वाला है। प्यारे दर्शकों, शनि देव की उपासना से ही हमें जीवन में अस्थायित्व प्राप्त होता है। इसीलिए राजनीति में शनि देव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी में शनि देव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अस्थाई काम करना चाहते हैं तो शनि देव का मजबूत होना ज़रूरी है। शनि देव को मजबूत करें, जीवन में हर प्रकार से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आशा है मेरे द्वारा बताए गए जो शनि देव के गोचर का प्रभाव विभिन्न लग्नों, विभिन्न राशियों के लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, यह ज़रूर समझ में आया होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर एक नए विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।